हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5D यूनियन क्या होता है, 5D यूनियन को कैसे अचीव करते हैं एंड 5D यूनियन को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। ओके तो सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज मेरा गला बहुत ख़राब है 2-3 दिन से इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। ओके एंड आज भी मैंने सोचा कि 2 दिन का गैप आ गया है तो आई शुड मेक वन वीडियो। ओके तो आज इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बीच में मेरा गला खराब हो सकता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5D यूनियन की। ओके तो 5D यूनियन क्या होता है। तो आप सभी ने सुना होगा कि 5D यूनियन जो होता है, जब वो हमारा यूनियन हो जाता है 5D यूनियन, उसी के बाद हमारा 3D यूनियन होता है। ओके तो 5D यूनियन किसे कहते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। ओके तो 5D का मतलब क्या है, सोल, और 3D का मतलब है ईगो और माइंड। ओके और हम ये भी कह सकते हैं 5D का मतलब है एनर्जी एंड 3D का मतलब है फिजिकल। ओके तो 5D यूनियन कब होता है, तो जब जब आपकी फ्रिक्वेंसी अनकंडीशनल लव की होती है आपके ट्विन फ्लेम के लिए, तब तब आपका यूनियन होता है। ठीक है तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, सेल्फ लव करते हैं, ठीक है, एंड अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोचते हैं, तो अचानक से हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो हमारी लाइफ में आ जाता है, मतलब हमारी 3D लाइफ में हम हमारा यूनियन हो जाता है, मिनी रीयूनियन हो जाता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि 5D में जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव, और वो जो एनर्जी है वो अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन और एनर्जी है, वो आपके ट्विन फ्लेम तक जा रही है। ओके तो 5D का मतलब होता है, मतलब 5D में हम अपने ट्विन फ्लेम से हमेशा कनेक्टेड हैं। ठीक है एंड 5D यूनियन के लिए हमें चाहिए कि हम हायर फ्रिक्वेंसी अपने ट्विन फ्लेम को भेजें। ओके तो अगर 3D में आप कोई भी कोशिश कर लो अपने ट्विन फ्लेम को मनाने की, अपनी ट्विन फ्लेम को ये दिखाने की कि आप उन्हें कितना इग्नोर कर रहे हो, आप कितना खुश हो उनके बिना, ठीक है, लेकिन 5D में एनर्जेटिक लेवल पे वो समझते हैं कि यू आर नॉट हैप्पी विदाउट देम, ठीक है, या आप उतने हील्ड नहीं हुए हो। ठीक है तो जब तक ऐसी फ्रीक्वेंसी उनके पास नहीं आती तब तक वो 3D में आपके पास नहीं आते। आप उनसे चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी बात कर लो कि आप चेंज हो जाओगे, आप उन्हें चेंज नहीं करोगे, आप उन्हें फ्रीडम दोगे, तब भी वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ठीक है इसलिए हम इस जर्नी पे बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं ताकि हमारी फ्रिक्वेंसी रेज हो सके एंड हमारी जो एनर्जी, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, हमारे ट्विन फ्लेम तक जा सके। ठीक है तो जब जब आपकी एनर्जी अनकंडीशनल लव में रहेगी, जब जब आपकी एनर्जी बहुत ही हायर, मतलब जब आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई रहेगी, तब तक आपका 5D यूनियन होगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपका 3D मिनी रीयूनियन होगा। ठीक है बट क्या होता है कि हम उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है तो जैसे ही 5D में हमारी जो एनर्जी है फ्लक्चुएट होती रहती है बिकॉज ऑफ 3D, तो वैसे ही हमारा सेपरेशन हो जाता है। ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके ट्विन फ्लेम लेट से आपको बिट्रे करते हैं, आपको रिजेक्ट करते हैं, अबैंडन करते हैं, ठीक है, एंड ये सब होने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत रिजेंटमेंट होल्ड कर रहे हो, अपने ट्विन फ्लेम के लिए बहुत नेगेटिव बिलीव्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो 5D यूनियन था, जो एनर्जी जा रही है आपकी, बहुत ही लो एनर्जी जा रही है। ठीक है या आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए बहुत डिजायर रखते हो, यूनियन के लिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो ये भी लो फ्रिक्वेंसी है। जैसे ये फ्रिक्वेंसी आपके ट्विन फ्लेम तक जाती है 5D में, वैसे ही आपका सेपरेशन हो जाता है। ठीक है तो यानी कि जब हम 3D में बहुत अच्छे से, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कोई मिनी रीयूनियन अगर हम इंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे हमारा रीयूनियन हुआ और सडनली फियर की एनर्जी आ गई, सडनली एंगर आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गई, तो आपका 5D सेपरेशन हो जाता है। यानी कि 5D में आप कब तक यूनाइट रहोगे, जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी अनकंडीशनल लव की रहेगी। ठीक है जैसे ही वहां पे कुछ और फ्रिक्वेंसी आएगी तो आपका 5D सेपरेशन होगा एंड आपका 3D सेपरेशन होगा। ठीक है यानी कि 5D में सेपरेशन नहीं होता, एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है एंड उसी का रिजल्ट ये होता है कि आपका
3D सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब तक आपकी हील्ड एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम की तक नहीं जाएगी, मतलब 5D में, तब तक आपका 3D यूनियन नहीं हो सकता। ओके, अब इसको अचीव कैसे करते हैं, ठीक है। इसको अचीव करना दो, मैं आपको समझाऊंगी कैसे अचीव करते हैं, बट इट इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ पे आपको ट्विन फ्लेम कोचेस की जरूरत होती है, जहाँ पे आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। बट आप एक प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि 3D में कुछ भी हो रहा हो, आपको सबसे पहले रोज ये प्रैक्टिस करना है, यू आर वन सोल, ठीक है। एंड कुछ भी आपके जो ट्विन फ्लेम है कभी आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे, वो इंटेंशनली आपको बिट्रे, रिजेक्ट, अबैंडन नहीं कर रहे, ठीक है। वो सिर्फ आपने जो पास्ट में हील नहीं किया, जो आपकी सोल में अभी तक जो वुंड्स पड़े हैं, वही सरफेस करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ही बोलना है कि वी आर ऑलवेज वन ऑन अ सोल लेवल, वी आर वन सोल जो एक डुअल लाइफ लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो अटैचमेंट है वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए साथ आने की, आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन, डिजायर नहीं होनी चाहिए कि यूनियन होना ही होना चाहिए, ठीक है, वो मुझे इस टाइम मैसेज करने ही चाहिए, ठीक है। जब ये रिलीज हो जाएगा तो आपकी 5D में एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी जाएगी, ठीक है। सेकेंड, कोई भी वुंड आ रहा है, कोई भी ट्रिगर आ रहा है, तो आपको हमेशा ये बोलना है कि वो ये ट्रिगर नहीं देना चाहते, दे आर ओनली रिलीजिंग द पास्ट वुंड्स, जो भी मेरी सोल में वुंड्स है, तो वो सिर्फ मेरे मिरर हैं, ठीक है। ना वो मेरे बॉयफ्रेंड है, ना वो मेरे हस्बैंड है, ना वो मेरे फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरे मिरर हैं। एंड जब भी कोई ट्रिगर आए, बस आप उसे जल्दी से जल्दी हील करो। आपको सीखना पड़ेगा कि हील कैसे करते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी हील करो। एंड हमेशा ट्विन फ्लेम को जब भी आप डीप मेडिटेशन में जाओ, ठीक है, या आप बहुत अच्छे से एक सूदिंग एनर्जी में हो, तो उनको एक अच्छी एनर्जी भेजो। आप उनको बोल सकते हो कि वी बोथ आर सेफ इन दिस कनेक्शन, ठीक है, दिस इज आवर सेफ हेवन, और यू लव हिम अनकंडीशनली, ठीक है। तो यानी कि जब आप ऐसा बोलते हो, जब आप एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके ट्विन फ्लेम तक जाती है, ठीक है। एंड उसी का रिजल्ट होता है कि आपका रीयूनियन होता है। ओके, तो आपको जब भी 3D में कोई ट्रिगर मिल रहा है, आपको हमेशा ये बोलना है कि ही इज ओनली मिररिंग मी, जो मैंने अभी तक हील नहीं किया है, ठीक है। दूसरा कि 3D में हमारा सेपरेशन जब तक ही है, जब तक हम दोनों के कुछ कर्मास बचे हैं किसी से, चाहे आपके फैमिली से बचे आपके, या उनके किसी, उनके फ्रेंड से, उनकी थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली से बचे, जैसे ही वो कर्मा कंप्लीट होगा, आप दोनों रीयूनाइट हो जाओगे, ठीक है। तो आप दोनों अलग क्यों हुए, ताकि आप जल्दी जल्दी अपना कर्मा क्लियर कर सको। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप 5D यूनियन जल्दी अचीव कर पाओगे। फिर जैसे ही आपका 5D यूनियन स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी जब आप ये डेली प्रैक्टिस कर लोगे कि ही इज ओनली अ मिरर, ही डज नॉट हर्ट मी इंटेंशनली, यानी वो इंटेंशनली सेपरेशन चूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका सेपरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि 5D में आपकी अनहील्ड एनर्जी जा रही है। ओके, तो जितना जल्दी हो आपको इनर वर्क करना है, और आपको हमेशा इसी सोच से इनर वर्क करना है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स यूनियन, ठीक है। एंड जैसे जैसे आपकी जब फ्रिक्वेंसी स्टेबलाइज होने लग जाएगी, आप ये डेली प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो चाहे 3D में आप पेन में हो, 3D में कैसी भी सिचुएशन चल रही, 5D में आप हमेशा अच्छी एनर्जी भेजोगे, एंड उतना ही ज्यादा आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। एंड जब हम धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस में आने लग जाएंगे इनर वर्क के साथ, तो हमारा जो 5D यूनियन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी कि कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके 5D यूनियन में नहीं जाएगी। एंड जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा तो आपका 3D यूनियन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, so this is how you achieve your 5D union and 3D union. Okay, so I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.